आज के कंप्लीट होम टैब के वीडियो में हम लोग एक्सेल के होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो अगर आप भी एक्सेल के होम टैब में जितने भी सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर आज के एडवांस एक्सेल सीरीज के पार्ट में हम लोग एक्सेल के होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक छोटा सा डेटा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आज हम लोग होम टैब के सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आप भी अपने एक्सेल के अंदर जो है डेटा को क्रिएट कर लीजिएगा। तो मेरे साथ हर एक ऑप्शंस को आप भी अप्लाई करते रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिलता है होम टैब के अंदर कट का ऑप्शन देखने को मिलता है। कट का आपने बहुत बार यूज करा होगा। अगर आपने यहाँ पर एक्सेल का बहुत दिनों से यूज कर रहे होंगे तो आपने कट का जरूर यूज करा होगा। तो हम लोग कट का कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नेम का जो कॉलम है हम लोग चाहते हैं कि इसको कंट्रोल एक्स से कट करें। आप लोग जो है यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की का यूज नहीं करेंगे तब आप यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे नेम का जो यहाँ पर डेटा है उसके चारों तरफ यानी कि उसके बॉर्डर पर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो एक जो यहाँ पर सिलेक्शन बना हुआ आ रहा है। तो यानी कि अब जो है ये डेटा आपका कहीं और पेस्ट करने के लिए रेडी है। तो अब आप जो है कहीं और जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और कंट्रोल भी यूज करेंगे। आप शॉर्टकट की में कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर जो है एक पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो केवल आपको फिलहाल के लिए एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेस्ट। तो इस पेस्ट का जो यहाँ पर कीवर्ड है केवल पी है। तो अगर आप सिंगल पी भी कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पर जो है यही डेटा सेम वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हम लोग पी प्रेस करेंगे या फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप तो आपका जो डेटा है यहाँ से कट होके यहाँ पर आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे कट पेस्ट कार्य करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल भी इस बार शॉर्टकट की यूज करेंगे। जैसे ही कंट्रोल भी करेंगे हमारा डेटा जहाँ था वहाँ पर आ गया है। ठीक, क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से कॉपी भी कार्य करता है, लेकिन कॉपी में क्या होता है कि उस डेटा का डुप्लीकेट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेटा है तो हम लोग यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कॉपी है, इसके बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी एज पिक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ऑप्शन को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको जूम आउट करते हैं और कॉपी पर क्लिक करते हैं। देखिए फिर से आपका सिलेक्शन वही बना हुआ आ गया है। तो अब जो है कहीं और आइए और कंट्रोल भी यूज करिए या फिर सेम पेस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है अब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब इन सभी ऑप्शंस का जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो कि काफ़ी डिटेल में बात करूंगा इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके। अगर मैं इसी वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल ये वीडियो जो है लगभग में 1 घंटे के आसपास की होगी, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो उन सभी ऑप्शंस के बारे में जानने में तो हमें घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इन सभी ऑप्शंस में एक दो ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पेस्ट, सिंगल पी प्रेस करेंगे तो आपका पेस्ट वही सेम प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें जो फार्मूला, यहाँ पर आप माउस को होवर करेंगे ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या उस ऑप्शन को यूज करने पर आपको क्या चीज़ पेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूलाज दिया है, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो अगर आपको फार्मूलाज और केवल नंबर फॉर्मेटिंग्स को अगर पेस्ट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप सभी पर होवर करके देखिएगा और यूज करके देखिएगा। देखिए कोई भी होगा, अगर आपको कोई भी चीज़ सिखाएगा तो आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में बताएगा ज़रूर, लेकिन वो आपको कैसे आएगा और कितने दिनों तक याद रहेगा ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इसी वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा और हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और उस स्टेप के अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और देखने को मिलता है वैल्यूज़, मतलब
तो यहाँ पर वैल्यूज़ का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहीं से डेटा को कॉपी करा और आप वहाँ पर पेस्ट करते हैं, कहीं और पे पेस्ट करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारा उसमें फॉर्मेटिंग्स लगा है, जैसे आपका वहाँ पर बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, और भी कई सारे फॉर्मेटिंग्स होते हैं, तो जो वो लगे हुए हैं आप चाहते हैं कि नहीं, वो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल हमें डेटा चाहिए, क्लियर डेटा चाहिए, तो आप वहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल के लिए पेस्ट यूज करेंगे। तो पेस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर डेटा जो है पेस्ट हो चुका है। डुप्लीकेट यहाँ पर भी डेटा है और यहाँ पर भी डेटा है, लेकिन कट में क्या था कि यहाँ से पूरा पूरा डेटा कट होकर यहाँ पर आ जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो एक सिलेक्शन बना हुआ आ रहा है, तो सिलेक्शन का मतलब ये है कि अभी भी आपका डेटा रेडी है कहीं पर पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आके आप कंट्रोल भी यूज करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आके इंटर कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है वो हट जाएगा और अब आप कहीं पर भी डेटा को पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंगल इंटर का भी यूज करके डेटा को पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही होता है कि आप और कहीं पर आप डेटा को पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीपल बार डेटा को पेस्ट करना है तो आप जो है इसका यूज करेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा ये डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया आपका डेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसको फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए कॉपी एज पिक्चर लिखा है, ठीक है, इस पर क्लिक करिए तो ये जो आपका डेटा है वो पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इन ऑप्शंस को छोड़ दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो अब जो है आपका डेटा कॉपी हो चुका है। अब जैसे ही कहीं पर कंट्रोल भी यूज करेंगे तो वो जो डेटा है वो पिक्चर के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसा चाहे आप रख सकते हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ गया। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड के माउस के लेफ्ट बटन से, उसके बाद डिलीट प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो हमारा डिलीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ फॉर्मेट पे एंटर है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिप बोर्ड देख लेते हैं। क्लिप बोर्ड के बगल में आप देखेंगे तो एक छोटा सा आपको आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है क्लिप बोर्ड के बगल में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई डेटा है, मान लीजिए हम लोग इसी डेटा चाहते हैं, अमन जो है इसको कहीं और बार बार पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्लिप बोर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने यूज करा और जो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी यूज कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी यूज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका अमन आ चुका है। अब कहीं पर भी आप क्लिक करिए, बस आपको अमन पर क्लिक कर देना है। अब फिर यहाँ पर आइए, फिर से इसी पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए, फिर इसी पर यूज करिए। तो जितना बार आप चाहते हैं उस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं किसी और सीट में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप क्लिप बोर्ड में डेटा को सेव कर सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप वहाँ से उस डेटा को क्लिक करेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपका वही डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हमने जो अभी अभी इसका ये जो नेम हमारा उसका हमने यहाँ पर इमेज क्रिएट करा था, तो कॉपी करके, तो यहाँ पर देखिए इमेज दिख रहा है। जैसे आप क्लिक करिए आपका वही सेम इमेज आ गया है। तो क्लिपबोर्ड का बेसिकली यही यूज होता है। तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब जो है क्लियर भी करना है तो क्लियर आल कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई सिंगल क्लियर करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर डिलीट और पेस्ट देखने को मिल रहा है। तो डिलीट करेंगे तो केवल वो आपका वही वाला जो आपने कॉपी करा था वही डिलीट होगा। ठीक है जी। इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो हमारा हट गया। क्लिपबोर्ड का मतलब समझा, एक फॉर्मेट पेंटर है। तो हम लोग उससे पहले इसको फॉर्मेटिंग दे देंगे, यहाँ से अंदर सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन चाहते हैं, डबल अंडरलाइन, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फॉन्ट का जो आपको अलाइन फॉन्ट का जो यहाँ पे फैमिली होता है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एरियल को सिलेक्ट करा है। आपको यहाँ पर लगभग में 100 के आसपास फॉन्ट मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई और फॉन्ट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कोई और फॉन्ट पसंद आ गया है, तो आप सिंपली उस फॉन्ट को गूगल पर सर्च करिए और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहीं से आप इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ सर्च बार में आएंगे और सर्च करेंगे तो आपको जो वही वाला फॉन्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट पहले से अवेलेबल हैं जो आपको एक्सेल देता है, और यही सेम फॉर्मेट यही सेम फॉन्ट आपको MS वर्ड में भी मिलेगा और पावर पॉइंट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से इसको हटा देंगे। यहाँ से आप चाहते हैं तो इसको फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों देखने को मिलता है। और आप यहाँ से चाहें तो अपने हिसाब से फॉन्ट के साइज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं।
तो आपके ऊपर आप क्या चाहते हैं। यहाँ से देखिए बॉर्डर देना है तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको स्किप करेंगे, देखेंगे ऐसी बात नहीं, सभी ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो हम लोग बगल में क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पर फॉन्ट कलर है, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा मैथ का जो यहाँ पर फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर 96 पर भी सेम अप्लाई हो। तो हमें यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बाद में ये भी हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे फ़ॉन्ट को चूज़ करा था कोई और फ़ॉन्ट हमने चूज़ कर लिया। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, मैथ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सिंगल क्लिक कर दीजिए और 96 पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। देखिए सेम जो आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग है वही आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल डेटा पर यही सेम फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप मैथ पर क्लिक करिए या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और इसी फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब आपका सिलेक्शन बना हुआ हो गया है। अब इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे आपका सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होता चला जाएगा। कंट्रोल जेड कर दीजिए, कंट्रोल जेड करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। अब ये देखिए सिलेक्शन बना हुआ है, आप चाहते हैं सिलेक्शन को हटाना है तो कीबोर्ड में आपको एक बटन मिलता है ESC एस्केप का बटन मिलता है, जिस पर सिंगल क्लिक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हट जाएगा। कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका ये भी हट जाएगा। एस्केप कर दीजिए, आपका वहाँ सिलेक्शन जो है वो हट जाएगा। अब जो बॉर्डर देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर बॉर्डर में जाएंगे। यहाँ पर देखिए बॉटम, अगर आपको नीचे केवल लाइन चाहिए तो बॉटम हो गया, टॉप ऊपर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए लाइन, राइट में चाहिए, नो बॉर्डर को हटाना है तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो सभी का जो डेटा पर है वो आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब बॉर्डर की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो मैं आपको कंट्रोल जेड करके एक बार प्रिंट पर दिखाता हूँ। तो कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो हम लोग प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर डेटा को देखेंगे तो डेटा के बीच में जो है बॉर्डर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना होगा। ग्रिड लाइंस केवल आपको डेटा को समझने के लिए है, ये आपका प्रिंट में नहीं शो होगा। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है और भी कई सारे बॉर्डर्स हैं। यहाँ पर थिक आउट साइड बॉर्डर्स, इसका यूज कर देंगे। थोड़ा सा जो है आपका मोटा में आउटसाइड जो बॉर्डर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उनका सभी का यूज करके देखिएगा क्या है। और जो यहाँ पर ड्रॉ बॉर्डर, तो आपको बॉर्डर अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। और इसके आपको स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ पर आइए, आपको तो यहाँ पर देखिए लाइन कलर, तो आप लाइन के कलर को चूज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं कि कैसा चाहिए। और इसके आप और भी कैसा ऑप्शन से इरेज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इरेज भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से डेटा को शो करना चाहते हैं और उसमें किस तरीके का फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं और किस तरीके का आप उसमें बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप फॉन्ट वाले ग्रुप से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ ही अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जबकि ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि लगभग में आपको सभी जगह यही एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और यप। इसके साथ ही इसको आप कंट्रोल 1 की मदद से भी यही वाला सेल फॉर्मेट लेकर आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ और उसी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए फ़ॉन्ट के बगल में यहाँ पर आपको छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट का ग्रुप है। तो फ़ॉन्ट के ग्रुप में जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं वो यही सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स इसमें दिया है, लेकिन इफेक्ट्स आपको इसमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इसमें आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट फैमिली दिया है, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज और कलर्स दिया गया है फ़ॉन्ट का कलर्स चेंज करने के लिए। अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देखने को मिला तो इसमें आपको फिल में जाना होगा। फिल में जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर कलर्स को चूज़ करते हैं, मोर कलर्स भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर क्लिक करके आप और भी कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आपको पसंद नहीं आता है तो कस्टम पर क्लिक करिए और यहाँ से RGB या फिर आपको HSL देखने को मिलता है। इनकी मदद से आप यहाँ पर जो है कलर्स को बना सकते हैं, या फिर आप हेक्सा कोड की मदद से भी यहाँ पर कलर्स को पिक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप जैसे चाहें वैसे कलर्स को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम लोग इसको कट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी कट कर देंगे। सेम वही है, तो आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अलाइनमेंट ग्रुप में। कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है, तो हमें ये चाहिए राइट की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर राइट वाला क्लिक कर देंगे। देखिए इधर से आपका इधर आ गया,
बीच में चाहे तो मिडिल वाला क्लिक कर दीजिए। इसको आप कंट्रोल ई की मदद से भी लेकर आ सकते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है। और यहाँ पर ऊपर कर देंगे, यहाँ पर जो लेफ्ट है और इसको भी ऊपर कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलता है ओरिएंटेशन। तो आप इसकी मदद से अपने टेक्स्ट का जो डायरेक्शन था वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ऐसे एंगल जो होता है चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका हो गया। और भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए या फिर आप उसी वाले ऑप्शंस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, आपका जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। और एक इंडेंट होता है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नंबर्स पर क्लिक करते हैं और जो इसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। देखिए ये इंक्रीज है, आपका देखिए कितना बाहर जा रहा है, और डिक्रीज करते जाइए तो कुछ इस प्रकार से आपका इधर जाके चिपक गया। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो आप अपने हिसाब से नंबर्स वाइज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बीच में कर देंगे, राइट कर देंगे, जिससे हमारा सभी जो जिधर है वही देखने को मिलेगा। और इसको जो ये भी आपका ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं। रैप टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इंटर करा। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट इसी सेल में है, लेकिन जब का स्टूडेंट जो है नेम ऑफ केवल इसी सेल में है, और जो स्टूडेंट है वो किसी और सेल में चला गया है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कॉलम की साइज को न इंक्रीज करके केवल और केवल रो की साइज को इंक्रीज करें, और नेम ऑफ स्टूडेंट एक ही सेल में हमें दिखाई दे। तो हम लोग यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी रो की साइज़ है वो इंक्रीज होगी, जबकि आपकी कॉलम की जो साइज़ है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है जी। तो रैप टेक्स्ट का यही मतलब होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मर्ज एंड सेंटर की मदद से आप मल्टीपल सेल को, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेल को आप एक साथ मर्ज करके सिंगल सेल में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करा, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका जो सेंटर में आएगा, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी दे सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि इस तरीके से आपको अच्छा लगता है और क्या करना चाहते हैं। इसमें भी आपको वही सेम ऑप्शन देखने को मिलता है फॉर्मेट सेल का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप यहाँ पर अलाइनमेंट वाले पर क्लिक हो जाएगा। आपका अलाइनमेंट ग्रुप आपका सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि आप अलाइनमेंट ग्रुप में कार्य कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप ही ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम वही लगभग ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है इसके आप डायरेक्शन को थोड़ा सा अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना में मूव करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए उतना ही आपका यहाँ पर जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप वहाँ पर चेंज कर देखिए। मैं आपको जितने भी सारे ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ उन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट करके देखिएगा किस तरीके से वो कार्य करता है। अप्लाई करिएगा सभी ऑप्शंस को। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो लगभग वही सेम ऑप्शंस है जो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, वही सेम ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अलग है, वही सेम ऑप्शन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसका जो स्टाइल है वो चेंजेस है। तो थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखेंगे तो आपको वही सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ मर्ज है लिखा भी, यहाँ पे मर्ज पर चेक है। यहाँ पर एक बात और है, मैं इसको थोड़ा सा इस पर 0 पे कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो यहाँ पर और भी कई सारे मर्ज एंड सेंटर है, जैसे मर्ज अक्रॉस दिया है, मर्ज सेल दिया है। आप केवल सेल को मर्ज कर सकते हैं लेकिन सेंटर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मर्ज एंड सेंटर देते, यानी कि मर्ज करेगा सेल को, उसके साथ ही जब भी आप इसमें कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो आपका सेंटर में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अनमर्ज, अगर आपको इसी को अनमर्ज करना है तो अनमर्ज भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपका मिडिल में ही आएगा टेक्स्ट, आप यहाँ पर लेफ्ट में भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं। लेकिन मर्ज एंड सेंटर लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर में ही आता है। सेल को जब आप मर्ज करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको सेंटर देखने को मिलता है, हर जगह की ये बात है। तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है नंबर्स ग्रुप। तो यहाँ पर भी आपको कुछ वही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा यहाँ पर मार्क्स है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा नंबर्स में हो जाए, तो यहाँ पर जनरल दिया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज। तो आपका जिस फॉर्म में डेटा को रखना है, जैसे नंबर से में है, ये है आपका, ये नंबर्स में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा नंबर्स में हो गया।
इसी के साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन, जैसे करेंसी है, करेंसी पर क्लिक करिए तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडिया करेंसी आ रही है, तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको जो भी करेंसी चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट यहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर सिंबल को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे सिंबल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, और इसको जो है कुछ और अप्लाई, जैसे आपका डेट है, कोई आपने यहाँ पर डेट लिखा है जैसे 01/02 और 2024 इंटर हमने करा, तो हमारा डेट है। तो हम लोग इसको जो है कुछ और फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेट है। जैसे हम शॉर्ट डेट करेंगे तो शॉर्ट डेट में है, लेकिन हमें जो है इसको लॉन्ग डेट में करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए 1 फरवरी 2024, तो ये हमारा लॉन्ग डेट है। तो यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम लोग करेंगे डिलीट और यहीं पर लिखेंगे 0.5 इंटर कर देंगे। अब देखिए इसको हम लोग चाहते हैं परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, एक परसेंटेज का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस पर क्लिक कर देंगे तो यही आपका परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, बारी बारी से सभी को सिलेक्ट करके देख लीजिएगा क्या वर्क करता है। देखिए साइंटिफिक यहाँ पे नंबर्स दिया गया है। साइंटिफिक नंबर का मतलब आपको समझ में आता होगा, क्योंकि आपने कई बार इसका यूज भी करा होगा। तो अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा नंबर लिखा है तो आप चाहते हैं कि साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप वहाँ से जो है साइंटिफिक नंबर पर सेलेक्ट कर देंगे तो आपका वो साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग फिलहाल इसको डिलीट करेंगे और इसको जो है यहाँ से जो चेंजेस कर देंगे, उस करेंसी की बजाय हम लोग इसको नंबर्स में सेलेक्ट कर देंगे। और देखिए ये आपका बाद में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल देखने को मिलता है। तो डिक्रीज है, डिक्रीज करेंगे तो आपका पीछे से हटता जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो आपका आएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। इसी के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक कॉमा का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसका जो यूज होता है अधिकतर हमें MS वर्ड में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर लिखा भी है फॉर्मेट विथ 1000 सेपरेटर। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तभी आप इसका यूज़ करें, लेकिन वैसे भी इसका यूज होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। देन यहाँ पे आपको परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर भी सेम वही परसेंटेज देखने को मिल रहा था, तो इसमें कुछ अंतर है नहीं, ठीक है जी। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर करेंसी है तो सेम वही है, यहाँ पर भी आपको कई सारे मल्टीपल करेंसी का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपका जो भी कंट्री है, जिस भी कंट्री से काम कर रहे हैं, अगर उस कंट्री का आपको सिंबल चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर भी जाके अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपको जो जिस कंट्री से आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर स्टाइल ग्रुप आता है। स्टाइल ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन जो है वो है हाईलाइट सेल्स रूल्स, जिस पे हमें देखने को मिलता है ग्रेटर देन। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे केवल हिंदी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं देन, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको आ जाना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक साथ जो आपका डेटा है, जितना आपका डेटा रहेगा उस कॉलम में, वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करिए और यहाँ पे आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, जहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल है और ग्रेटर देन है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ग्रेटर देन है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू देना, यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, वो वैल्यू देना है जिसको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल डेट आर ग्रेटर देन, यानी कि अगर आप यहाँ पे 55 डालते हैं तो इससे रिलेटेड यानी कि इससे इक्वल या फिर इससे ज़्यादा जो भी वैल्यूज रहेंगी वो यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो जाएंगी। आपके मन में शायद क्वेश्चन हो किसी अन्य कलर से हम लोग हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन छोटा सा लिस्ट दिखाई देगा जिसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर्स दिखाई देंगे जो कि पहले से ही दिया हुआ है। देन अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेट में आइए। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर्स में चेंजेस कर सकते हैं, फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर देना है, जैसा फॉन्ट स्टाइल देना है वो आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे बॉर्डर का कलर देना है, बॉर्डर कलर यहाँ से दे सकते हैं। ऑटोमेटिक में आके आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आपको बॉर्डर रखना है नहीं रखना है, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं चेंजेस। फिल में आएंगे तो सेल का कलर क्या देना है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सेल का कलर देंगे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे सैंपल में आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से दिखाई देगा,
पैटर्न कलर ये भी आप चेंज कर सकते हैं। पैटर्न को फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे आपको पीछे आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं और इस वैल्यू से जो भी हायर वैल्यू रहेगी, जो भी ग्रेटर देन रहेगी, केवल वही यहाँ पे हाईलाइट होगी। तो हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। जैसे यहाँ पे 80 लिखा है तो 80 को हम लोग यहाँ पे 55 कर देंगे, ये हमारा हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रेटर देन सेलेक्ट करा है। तो ग्रेटर देन मतलब कि 55 से जो ऊपर की वैल्यूज रहेंगी केवल वही यहाँ पे हाईलाइट होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल से डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। क्लियर रूल्स दिया है तो इस पर अगर डिलीट करा जाए तो डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा मैनेज रूल्स पे जाइए और यहाँ से आप यहाँ पे चेक करके डिलीट कर दीजिए डिलीट रूल। तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। देन ओके कर दीजिए तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। दो चीज़ें आपको सीखने को मिली। अब हम लोग चलेंगे फिर से वही हाईलाइट सेल्स रूल और लेस देन, सेम वही कार्य करेगा ये भी, और बस इतना हो जाएगा कि उसमें आपको हायर वैल्यू शो हो रही थी तो उसमें आपको लोअर वैल्यू शो होगी। यानी अगर आप 55 से जो भी नीचे की वैल्यू रहेगी या फिर जो भी आप उसमें वैल्यूज डालेंगे उससे नीचे की जो भी वैल्यूज रहेंगी वो यहाँ पे हाईलाइट होगी। बिटवीन, इसको देख लेते थोड़ा सा। तो बिटवीन यानी कि बीच की वैल्यू, तो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि 33 यहाँ पे दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट, 33 और 76 यानी कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। देन जो भी आपको वैल्यू चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे कलर्स देना है दे दीजिए, अन्यथा मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यही छोड़ दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू 33 से ऊपर और 76 से जो भी बीच में है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से आप बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। देन अब हम लोग इसी को छोड़ देंगे और इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। इंग्लिश में भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल और इक्वल टू क्या करेगा, अगर आपने 55 डाला है तो जो भी इसमें वैल्यू 55 रहेगी केवल वही हाईलाइट होगी। टेक्स्ट डेट कंटेंट, तो ये टेक्स्ट पे काम करेगा। ए डेट एक्यूरिंग ए डेट पे काम करेगा। और डुप्लीकेट वैल्यू, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट को देख लेते हैं, सभी को देखेंगे, फिलहाल डुप्लीकेट को देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट अगर वैल्यू है या फिर आप यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट वहाँ पे लिखा है लेकिन आप यहाँ पे यूनिक वैल्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल के डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो यहाँ पे हाईलाइट, जैसे यहाँ पे 10 है, अगर हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं इसको तो ये भी हाईलाइट हो जाएगी। जो भी वैल्यूज यानी पे डुप्लीकेट रहेगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो अब हम लोग नेम की तरफ बढ़ेंगे और नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वही सेम प्रोसेस जिसे सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। देन यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नाम देना है आप दे सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी नाम खोजना है, सर्च करना है, जिससे हम लोग यहाँ पे रेखा डालेंगे कि रेखा के नाम की कोई लड़की है या नहीं है। देन यहाँ पे जो भी कलर्स देना आपको दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कलर्स को अभी स्किप करेंगे और ओके कर देंगे। इसमें खोजेंगे तो जहाँ पे भी यहाँ पे रेखा रहेगी, जैसे यहाँ पे रेखा है तो ये यहाँ पे सेल हाईलाइट हो गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया किस तरीके से ये वर्क करता है। सेम वही प्रोसेस से आपका यहाँ पे डेट भी जो है, डेट एक्यूरिंग दिया है, ये भी डेट वही कार्य करेगा। तो आपको अगर स्टारडे, अगर आपने डेट को डाला है उसमें तो स्टारडे का डेट, टुडे, टुमारो और यहाँ पे जितने भी डेट्स रहेंगे उस तरीके से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपकी लास्ट वीक में जितने मान लीजिए ट्रांजेक्शन अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो आपको देखना है कि लास्ट वीक में कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो यहाँ से आप लास्ट वीक को सिलेक्ट करके कलर्स दे सकते हैं और आपका वहाँ पे जितने भी लास्ट वीक में ट्रांजेक्शन हुई रहेंगी आपका वहाँ पे केवल डेट पर ही ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के जो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो सेम वही प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसको तरह हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ पे आ जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पे क्लियर रूल्स दिया है। तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या फिर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, यानी कि क्लियर रूल यानी कि अगर आप चाहते हैं इन सभी सीट में जितने भी रूल्स अप्लाई हुए हैं सभी को एक साथ डिलीट करना है तो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट करेंगे। अगर आपने केवल सीट को सिलेक्ट कर, यानी कि अगर आपने केवल कॉलम्स को सिलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हैं केवल उसी कॉलम का डेटा
उसी कॉलम का कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट हो यहाँ पे, आप क्या करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे इस सीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो सभी की सभी यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट करेंगे, तो ये एक साथ सभी जितनी इस सीट में अप्लाई हुई रहेंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको ये हटा देगा। ठीक है, 2 चीज़ें आपको सीखने को मिल गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग इसी को सिलेक्ट कर रखेंगे, और तो हम लोग इसी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी को ही, आप जो भी चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग बढ़ेंगे और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स। अब इसमें आपको टॉप 10% जो भी है, तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे टॉप 10 इसको बढ़ा भी सकते हैं, टॉप 5 कर सकते हैं। देन यहाँ पे ओके करेंगे तो इसमें टॉप 5 1 2, इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज़ टॉप 5 में रहेगी, यानी कि मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का है, तो जो भी वैल्यूज़ आपका 100 से 95 के बीच में रहेंगी वो सभी हाईलाइट हो जाएंगी, चाहे उसमें वो 100 से 95 के बीच में चाहे वो 100 स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो उन सभी के यहाँ पे वैल्यूज़ को ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है जी, तो इतना वो क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप और भी सारी चीज़ें, जैसे आपको टॉप 10 अगर परसेंट में वही वैल्यू है तो टॉप 10%। अब बॉटम का मतलब ये होगा कि नीचे से, यानी कि अगर आपका 0 से 100 के बीच में मार्क्स है, तो अगर आप चाहते हैं कि बॉटम से 10 आइटम्स दिखाई दे, अभी बॉटम से 10 नंबर्स दिखाई दे, तो आपको 0 से 5 यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 1 to 5, तो 1 से 5 की जो भी वैल्यूज़ बीच में आपका मार्क्स जितने स्टूडेंट के रहेंगे वो सभी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। देन यहाँ पे बॉटम 10%, अगर आपकी वही वैल्यूज अगर परसेंट में है तो आप यहाँ परसेंट में भी कर सकते हैं। ऑवरेज बिलो ऑवरेज, तो अगर आपकी वैल्यू ऑवरेज में है तो ऑवरेज में जैसे देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑवरेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से एक वैल्यू को सिलेक्ट करके देख ही लेते हैं कि ऑवरेज किस तरीके से कार्य करता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे एबव ऑवरेज करेंगे और यहाँ पे ऑवरेज देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, जो कि एबव ऑवरेज जो वैल्यूज़ रहेंगी उसको हाईलाइट कर देगा। देन बिलो में ऑवरेज जो रहेंगी उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया है कि बिलो जो ऑवरेज है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। मोर रूल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग वही देख लेते हैं जो इसमें दिया है। डेटा बार्स, इस पर क्लिक करके आप डेटा बार्स भी दे सकते हैं। इसका कई बार दिया जाता है कि जैसे भी सबसे ज़्यादा इसमें हाई वैल्यूज़ रहेगी, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको 99 करके एंटर करें तो ये सबसे ज़्यादा फिल है, यानी कि पूरा का पूरा सेल फिल है। अब इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि इसी को देखेगा और इस वैल्यू के हिसाब से कौन वैल्यू कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से ये वहाँ पे डेटा बार्स क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 कर दिया, मैंने यहाँ पे इंटर करा, तो जो यहाँ पे हमने 99 दिया था ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 100 को देखेगा और उस हिसाब से अपने सेल में डेटा बार्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, डेटा बार्स जो होता है इस तरीके से वर्क करता है। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा जो लगा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हमारा हट भी जाएगा, कंट्रोल जेड करने से भी हट जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाएं और क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल कर देंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। देन कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जेड करने में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो पिछला है उसको डिलीट करना है तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप आगे आएंगे तो इसमें डेटा बार्स में सेम वही है, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, तो आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। देन यहाँ पे कलर स्केल पे आएंगे तो यही सेम वही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, देख लीजिए। तो इसमें कलर्स अलग अलग सेल में अलग अलग कलर्स रहेंगे, तो ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या करना है इसमें, तो इसका ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आइकन सेट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो बचपन में हम लोग देखते हैं टावर था मोबाइल्स में, कुछ इसी प्रकार से जो छोटा छोटा फ़ोन होता था उसमें इसी प्रकार से टावर होता था। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 100 कर देते हैं, यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो इसका जो टावर है वो फुल है, यानी कि 4 खूंटी है, इसको खूंटी काटी बोलते थे हम लोग बचपन में। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जिस हिसाब से यहाँ पे रहेंगी उस हिसाब से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको नीचे भी दोनों चीज़ें बता दिया है, मैनेज रूल्स, इसका देखेंगे मैनेज रूल्स को फिर से, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू रूल्स को जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की 3-4 जो वैल्यूज़ हैं, जो ऊपर की 3-4 जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिया है, 2 कलर स्केल क्या देना है, 2 कलर डेटा बार्स,
तो वही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखे थे ऊपर, सेम वही वैल्यू, लोवेस्ट, हाईएस्ट, यहाँ पे सब दिया गया, कलर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो ये एक कलर स्केल है, तो ये कलर स्केल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सेम वही चीज़ है। तो आपको इसमें और भी चीज़ नहीं देखना, जो इसमें एडवांस हम लोग उसको देखते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे नया देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको Ctrl+Z करके अंडू कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे और न्यू रूल से फिर से क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, सभी चीज़ों को ऊपर छोड़ के आएंगे, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने बता दिया है ऊपर ही। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स नीचे आ जाएगा, जिसमें आपको फार्मूला टाइप करना है। यहाँ पे आप फार्मूला की मदद से भी अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिक और ओके करेंगे और इस 95 को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है डॉलर का साइन जो है उसको सी के आगे रहने देंगे, 2 के आगे हटा देंगे। क्यों हटाएंगे 2 के आगे? क्योंकि हमारा जो सी कॉलम है वो फिक्स रहेगा। डॉलर का सिंबल उस सेल या फिर उस कॉलम या फिर उस रो को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे सी और 2 दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देते हैं तो क्या होगा कि वो सेल ही फिक्स हो जाएगा। तो हमें सेल को फिक्स नहीं करना, हमें इस पूरे के पूरे कॉलम में से डेटा को हाईलाइट करना है। तो हम लोग सी के ही कॉलम में हाईलाइट करेंगे, तो सी को फिक्स रख देना है सी कॉलम को, और 2 जो रो है उसको फिक्स नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे डॉलर का साइन आगे हटा देंगे। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर इसमें हमारी वैल्यू जो है वो 95 से ऊपर है, ठीक है, या फिर 95 है या फिर 95 से ऊपर है, तो हमें उसको हाईलाइट करना है किस कलर से, येलो कलर से। देन यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज 95 है या फिर 95 से ऊपर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे ये सभी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको Ctrl+Z कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इसी को मैनेज करना है, ठीक है, आप मान लीजिए आप गलत कर दिए तो आप क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। देन यहाँ पे मैनेज रूल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैनेज रूल्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे न्यू रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन इसी रूल्स को अगर एडिट करना है तो इस पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एडिट रूल कर दीजिए। देन आपके सामने सेम वही जो बॉक्स था वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए 95 की जगह आपको 90 करना है तो 90 करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, फिर से हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे न्यू रूल्स नहीं रहेगा, मैनेज रूल्स पे जाएंगे और देन यहाँ पे हम लोग फिर से मैनेज रूल्स करेंगे, एडिट रूल्स, और यहाँ पे 90 कर देंगे। देन यहाँ पे ओके करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ 90 से ऊपर है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। आप 90 को भी हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे इक्वल करा है, ठीक है जी। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि मान लीजिए हम लोग इसको इसी को कॉपी कर रहे थे, फिलहाल के लिए इसको हटा देंगे, इसमें जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसको हटा देंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब हमारा डिलीट हो गया तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, इसी को यहाँ से दो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने रैंडमली क्रिएट कर रखा है, ऐसा कभी कोई डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें जो भी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे आएंगे और इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करा है तो उसको आपको जो उसमें आपका जो फर्स्ट सेल है उसी को सिलेक्ट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस सी को हटा देंगे क्योंकि हमारा सी को हाईलाइट नहीं करना, यानी कि इस पूरे डेटा को हाईलाइट नहीं करना है, इस कॉलम को, तो हम लोग सी को हटा देंगे। देन हम लोग जो है डेटा को ड्रैग करेंगे ऐसे, और हम लोग क्या चाहते हैं कि केवल 1 जो रो है, नंबर 1 जो रो है उसी में डेटा हाईलाइट हो। और हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और डबल कोट में हिंदी कर देंगे, ठीक है। अब मैंने हिंदी क्यों करा, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट इसमें हिंदी है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैंने यहाँ पे इक्वल करके C1 सेलेक्ट कर लिया। आपको ध्यान देना है कि जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज से आपका जो पहला जो यहाँ पे सेल है उसी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल टू हिंदी कर दिया मैंने आपको ये चीज़ें पिछली वीडियो आपको यहाँ पे मैंने जब अटेंडेंस सीट मैंने बनाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यही चीज़ें अगर मान लीजिए आप एक अटेंडेंस सीट रेडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये करना है कि जितनी भी आपकी संडे की वैल्यू है उसको यहाँ पे रेट कर देना है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ इसी प्रकार से संडे सेलेक्ट कर लेंगे। जो आप यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हिंदी लिखा है मैंने, तो यहाँ पे भी हिंदी लिखा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, यही लिखा रहना चाहिए, ठीक है जी। देन आप फॉर्मेट में जाएंगे, जो कलर देना है तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रेड। देन ओके करेंगे और यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हिंदी का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा का पूरा लाल हो गया है, ठीक है जी। तो आपको इतना समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। तो जब आपको ज़रूरत हो तो आप करिए, तो इसको सीखने के पर्पज़ से सीख लीजिए और कभी ज़रूरत तो पड़ ही जाएगा, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें बस इतना ही चाहिए। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में दिखाया था वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कर लेंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स। अब हम लोग ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं, स्टूडेंट के डेटा पर ही कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे 250 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं, या फिर मान लीजिए 200 कर लेते हैं, काफ़ी 250 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 200 कर लेते हैं। 200 से जिनकी भी ऊपर मार्क्स है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और जो भी फॉर्मेटिंग्स आपको देना है, जो भी अच्छा लगेगा दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा यहाँ पे अच्छा दिखाई दे, ठीक है। इसको मिडिल में कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से टोटल के नीचे आ जाएंगे। देन कंट्रोल से डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है जी। देन अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पे न्यू रूल्स का जो सेक्शन है उसमें जाएंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ इस बार, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो मैंने फर्स्ट में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट करा, मैं आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप डेटा के रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो पहला जो सेल है, पहले जो सेल का एड्रेस है उसी को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे चेंज क्या करना है, यहाँ पे चेंज टू को करना है, क्योंकि हम लोग जब डेटा को नीचे ड्रैग करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिक वो डेटा को अप्लाई कर देगा सभी में। तो अगर आप यहाँ पे 2 के सामने अगर डॉलर का साइन लगाए हैं तो ये अप्लाई नहीं करेगा, केवल इसी में अप्लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 के आगे से डॉलर का साइन हटा देना है। देन एफ कॉलम का ही रहेगा डेटा, आपको ड्रैग नहीं करना है। हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन रहने देना चाहिए डॉलर का साइन, ताकि आपका फिक्स रहे, वो किसी और भी सेल में अप्लाई ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और नहीं ग्रेटर देन इक्वल प्रेस करेंगे। आप इक्वल भी केवल प्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि केवल 200 से जो भी ऊपर रहे वैल्यू या फिर 200 से जो इक्वल रहे वो यहाँ पे हाईलाइट हो। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा ड्रैग नहीं होगा। जो सेल है वो हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, डॉलर का साइन यहाँ से किसी में से नहीं हटाना है, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे जो भी फॉर्मेट देना है, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ईजिली यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है। अगर आप यहाँ पे 200 करते हैं तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा सीखने में हार्ड लग सकता है आपको, लेकिन जब आप सीख जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो है अब जो हमारा आता है फॉर्मेट एज टेबल, तो यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टेबल है तो हम लोग इसको यहाँ पर फॉर्मेट देंगे। तो यहाँ पर पहले से ही तैयार होता है, बस आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा और यहाँ से ओके कर दिया।
तो यहाँ पर जो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आप किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो आपका वहाँ पर मर्ज सेल ना हो। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर मेरा कोई भी मर्ज सेल नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो है एक सेल जो है मर्ज है। तो ऐसे में आप जो वहाँ पर टेबल को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टेबल क्रिएट करें तो आपका डेटा जो है वो कहीं पर मर्ज ना हो, सेल कहीं पर मर्ज ना हो। इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप कलर्स भी देख सकते हैं। जो भी आपको कलर्स यहाँ पे पसंद लग रहा है वो आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पसंद नहीं आ रहा है तो न्यू टेबल स्टाइल पर जाइए और यहाँ से जो है अपने हिसाब से फर्स्ट कॉलम को क्या देना चाहते हैं, सेकेंड कॉलम को, सिलेक्टेड आइटम को, हेडर को और टॉप रो को, टोटल रो को, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेट देना है उस पर सिलेक्ट करिए और यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करिए। और जो भी आपको कलर्स वगैरह देना है, स्टाइल, फॉन्ट साइज़ जो भी देना है आप वहाँ से देकर ओके कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर जो है आपका यहाँ पर कस्टम में दिखाई देगा जो आपने मैनुअली क्रिएट करा होगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारा आता है ऑप्शन सेल स्टाइल का, तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे बैड हो गया, अगर आपको कोई भी कलर्स को चूज़ करना है तो यहाँ पे बैड, गुड हो गया, नॉर्मल हो गया, ऐसे कई सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ही डेटा एंड मॉडल, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कोई सा भी एक चूज़ करेंगे। देखिए उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है इनपुट। और यहाँ पर कई मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग्स हो गया, तो आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है उस चीज़ के हिसाब से आप अपना चूज़ करिए और वैसे ही आपका डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने टेबल तो अप्लाई कर दिया, अब आपका ये है कि टेबल हमें हटाना है। तो आपको सिंपल क्लिक करना हो उस टेबल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, उसके बाद आपको यहाँ पर टेबल डिजाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से टेबल के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर जो है हम लोग कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एस कर देंगे, यहाँ से टेबल रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद ही भी आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, पूरा मैंने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल स्टाइल में मैंने चेक सेल कर दिया। थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो अपने हिसाब से स्टाइल ग्रुप में जाके यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन हैं उसके हिसाब से अपने डेटा को या फिर टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेल्स ग्रुप में। तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बारी बारी सभी को देख लेते हैं। अब होम टैब के नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में हमें इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट तीन ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं पर कोई कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, सीट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर इंसर्ट टैब का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको एक सेल इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब पर इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको इंसर्ट सेल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कहाँ पर चाहते हैं, नीचे चाहते हैं, ऊपर चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करिए, देन ओके कर दीजिए। आप यहाँ पर इजीली एक सेल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर बीच में डेटा के बीच में क्लिक करिए और इंसर्ट पे आ जाइए, यहाँ से सेल क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपको वहाँ पर ऊपर एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इंसर्ट होता है। उसी और एक कॉलम को भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जी कॉलम के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ से आप इंसर्ट सीट कॉलम इस पर क्लिक करिए तो आप उसी के लेफ्ट साइड में एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेम आप इसी को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसी को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करिए पूरा का पूरा और यहाँ पर डिलीट पर जाइए और यहाँ से डिलीट सीट कॉलम्स पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये डिलीट हो जाएगा। यानी कि इंसर्ट यहाँ से होगा और डिलीट आपका यहाँ से होगा। सेम आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ से इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, सेम वहीं पर आपको देखने को मिलेगा डिलीट। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस पर क्लिक करके सीट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट की बताना भूल गया। तो यहाँ पर क्लिक करिए और कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करिए, कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आप यहाँ पर सेट करिए और इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर इंसर्ट सीट रो इस पर क्लिक करेंगे तो उसी के ऊपर आपका एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है तो सेम प्रोसेस से डिलीट पर जाइए और वहीं आपको देखने को मिलेगा डिलीट। अगर आप इसको चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से इंसर्ट करना तो इस पर क्लिक करिए, कंट्रोल प्लस प्रेस करिए, आपका यहाँ से एक नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए, आपका ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग ये करते हैं। अब इंसर्ट टैब में लगभग मैंने सारी चीज़ बता दिया। यहाँ पर सीट इंसर्ट सीट तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा, अन्यथा प्लस वाले आइकन पर भी क्लिक करके सीट को ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर।
आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी मैंने किस तरीके से बताया। डिलीट करने के लिए भी आप वही प्रोसेस यहाँ से दोहरा सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका ये जो डेटा है, ये जो कॉलम है, उसके साइज़ को आप छोटा कर दीजिए। मैंने यहाँ से छोटा कर दिया, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे तो आप देखिए क्या होता है कि इसमें जो वैल्यूज़ है वो आपका हैश फॉर्म में दिख रहा है, और जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट आर्ट लिखा था वो भी यहाँ से हाइड हो गया। अब ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेल की जो साइज़ है वो डेटा से छोटी है। तो अब इसको जो सही तरीके से फिक्स करने के लिए फॉर्मेट में आ जाइए, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए एक बार करने के लिए, और फॉर्मेट में आ जाइए और यहाँ से देखिए कॉलम विथ दिया है, कॉलम विथ दिया है, इस पर क्लिक करिए। और इसके बाद जो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितना आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहेंगे 10 और ओके करेंगे। देखिए ये 10, उसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर अपने हिसाब से, जो भी इसका फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से बढ़ गया है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए चाहते हैं जो सेल के अंदर जो डेटा है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक जो है हमारी जो सेल की साइज़ बड़ी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आइए और जो कॉलम आपने सेलेक्ट करा है तो कॉलम वाला पर जाएंगे आप, ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पर क्लिक कर देखिए ऑटो फिट के हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पर एक कॉलम के साइज़ को इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा, जैसा इसको ज़रूरत होगी उसके हिसाब से बढ़ा भी देगा घटा भी देगा। सेम इसी तरीके से मान लीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पर साइज़ को इंक्रीज कर दिया बढ़ा दिया। सेल जो यहाँ पे रोज की साइज़ है हमने पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट करा और यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे रो हाइट लिखा है और देखिए इस बार 50 है तो इसको जो हम लोग इसको 10 करके एंटर करेंगे तो देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और फिर से इसी पर जाएंगे और यहाँ से 20 करके एंटर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप भी चाहते हैं कि ऑटो फिट हो तो यहाँ पर देखिए ऑटो फिट पर क्लिक कर दीजिए, अपने हिसाब से जो है डेटा के हिसाब से इस सेल की साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। अब उसके बाद फॉर्मेट पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे हाइड एंड अनहाइड। तो अगर आपको कोई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कॉलम को हाइड करना है तो आप फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से हाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। कॉलम आपने सेलेक्ट करा है तो हाइड कॉलम कर दीजिए, आपका ये हाइड हो गया। अनहाइड करने के लिए आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ई और एच, आपने जहाँ से जहाँ तक बीच में आपने हाइड किया है उसके एक रो इधर, उसके एक कॉलम राइट साइड एक कॉलम लेफ्ट साइड, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है फॉर्मेट पर जाइए और यहाँ पर हाइड पर क्लिक करिए और यहीं पर आपको अनहाइड कॉलम दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए। आपका जो है जितना जो आपने यहाँ पर कॉलम्स को हाइड किया था वो आपका अनहाइड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है रोज को भी हाइड कर सकते हैं, सीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सीट को हाइड कर दें तो यहाँ पर आइए हाइड सीट कर दीजिए, हाइड सीट इस पर क्लिक करिए। उसके बाद जो आपको वही सीट हाइड हो जाएगा, अब आपको कहीं भी डेटा दिखाई नहीं देगा। अनहाइड करने के लिए फिर से उसी ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और अनहाइड सीट दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपने जितने सारे सीट को हाइड करा होगा उन सभी के सीट के नेम्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो मान लीजिए आपको ये फिलहाल के लिए एक ही सीट हाइड था तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपका अनहाइड हो जाएगा और जहाँ पर आपका सीट था वहीं पर आपका आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट में और भी कई सारे ऑप्शन से रीनेम दिया गया है, सीट का आपका नेम चेंज करना है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जो है आप सीट को जैसे मान लीजिए मार्क सीट, ठीक है, इंटर कर दीजिए, आपका ये हो गया। या फिर आप यहीं पर डबल क्लिक करके भी अपने हिसाब से इसको डिलीट करके जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद भी यहाँ पर आप किसी भी सीट पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट दिया है, डिलीट दिया है, रीनेम दिया है, मूव और कॉपी। अगर आपको यही सीट कहीं और पर ले जाए तो मूव कर सकते हैं। इसी सीट का अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं। व्यू कोड, यानी कि देखिए हर चीज़ के अंदर कोड होता है, एक्सेल के अंदर भी ऑटोमेशन यानी कोई क्रिया को बार बार करना होता है तो ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोड का यूज करते हैं। तो व्यू कोड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट सीट, ये आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिलता है। देन आपको यही ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट सीट। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, टैप कलर। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर सीट को कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर सीट जो सिलेक्ट है मार्क सीट, जिस पर हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर टैप कलर पर क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पर हमें कलर पसंद आ रहा है हम उस कलर पर चेक कर देंगे। आपको यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है, आप कहीं और क्लिक करिए, किसी और सीट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है कलर्स देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप टैप कलर का यूज करके अपने हिसाब से जो है किसी भी सीट को कलर दे सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं उसी सीट में,
मार्कशीट में आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पर प्रोटेक्शन पर चलते हैं, जहाँ पे मैं लिखा प्रोटेक्ट सीट। अगर आपको इस पूरे के पूरे सीट को लॉक करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन को अगर हम इस सीट को भेज रहे हैं तो केवल वो इस सीट को देख सके, डेटा को देख सके, डेटा में कोई चेंजेस ना कर सके, तो आपको सिंपल क्लिक करना होगा यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट। जैसे प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अब इन ऑप्शंस में आप अपने हिसाब से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसको लॉक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल दिया है, फॉर्मेट कॉलम दिया है, फॉर्मेट रोज दिया है। यानी मतलब क्या है कि अगर आप किसी सेल को फॉर्मेट किए हैं तो केवल वही लॉक होगा, अगर आप जिसमें फॉर्मेटिंग नहीं किए हैं तो वो लॉक नहीं होगा। कॉलम आप उसी तरीके से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, सिलेक्टेड लॉक्ड सेल और सिलेक्टेड अनलॉक्ड सेल, यानी कि आपका अगर ये दोनों चेक है तो आपका सारा का सारा पूरा का पूरा सीट जो है लॉक रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपका ये प्रोटेक्ट सीट हो जाएगा, यानी कि लॉक हो जाएगा। अब जो है आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिया है, आप विदाउट पासवर्ड भी किसी सीट को लॉक कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको अनलॉक करने के लिए उसी ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे आपको अनप्रोटेक्ट सीट दिखाई देगा। बस आपको क्लिक कर देना, आपकी जो सीट है वो अनलॉक हो जाएगी। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप पासवर्ड भी दे सकते हैं। आप फिर से उसी प्रोसेस को दोहराइए, प्रोटेक्ट सीट पर जाइए और यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 फिलहाल के मैं देता हूँ, आपका जो भी मानो आप दीजिए, ओके करिए। एक बार और आपको देना होगा सेम जो आपने पासवर्ड दिया था और ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका सीट फिर से लॉक हो चुका है। अब आप यहाँ पर न ही कुछ भी लिख सकते हैं, न ही किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, न ही किसी डेटा को आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरा का पूरा लॉक है। अनलॉक करने के लिए आपको सेम प्रोसेस दोहराना होगा, लेकिन आपको इस बार जो है पासवर्ड डालना होगा। तो हम लोग यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप दोबारा इस सीट को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आप जब भी पासवर्ड को डालें तो ऐसा पासवर्ड डालें कि आपको हमेशा याद रहे। अगर आप भूलते हैं तो आप सीट को भी हमेशा के लिए भूल जाइएगा। देन उसके बाद भी नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक सेल। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इस पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो लॉक सेल लिखा है, ये जो ताला का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, लॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये चेक है। अगर हम इस पर एक बार चेक कर देते हैं और फिर से मैं आपको उसी वाले ऑप्शन पर जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये जो बॉर्डर वाला जो आपको दिखाई दे रहा था, बॉर्डर दिखाई दे रहा था, ये हट गया है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका ये डेटा है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे साइंस वाले टीचर को सेंड करना है और वो जो है केवल साइंस का ही जो मार्कशीट है उसमें चेंजेस कर सके या फिर उसमें नंबर्स को इनपुट कर सके, बाकी अन्य जो यहाँ पर डेटा है, जो कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, उनमें कोई भी वो चेंजेस ना कर सके। ठीक है जी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर का जो मर्ज है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा हटा देंगे। यहाँ से हट गया। अब क्या है, हम पूरे के पूरे ई कॉलम को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए फिर से वही वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लॉक का ऑप्शन है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर चेक कर देंगे। अब देखिए हमने चेक कर दिया। अब फिर से इसको सिलेक्ट करके एक बार देखेंगे फिर से, तो इसका जो बॉर्डर है वहाँ से हट चुका है। अब आप क्या करिए कि अब आप फिर से इस सीट को लॉक करिए, प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करिए और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए रैंडम और यहाँ से ओके करिए, फिर से डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। आपका ये सीट है वो लॉक हो चुका है। अब आप कहीं पर भी कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आप साइंस वाले में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इंटर करिए, नंबर्स को कोई चेंजेस करना है आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते, जो भी चीज़ करना है आप कर सकते हैं। तो बेसिकली उसका मतलब यही होता है, जो जो कॉलम आपको लॉक करना है, जो जो कॉलम को आपको अनलॉक करना है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डाल के इंटर कर दीजिए, आपका जो सीट है पूरा अनलॉक हो जाएगा। सीट ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया। और यही जो सेम आपको ऑप्शन होता है ना प्रोटेक्ट सीट, यही आपको रिव्यू वाले टैब में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है। अब इसके ऊपर मेरी एक प्रॉपर वीडियो आएगी किस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे सीट को लॉक कर सकते हैं, और भी कई सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने होम टैब के जितने भी सारे ऑप्शंस थे मैंने डिटेल में बता दिया। और आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप। इसमें हमारा यहाँ पर दिया है सम, यहाँ पर सम और एज काउंट नंबर्स, यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं कुछ फंक्शंस वहाँ पर दिया गया है। मोर फंक्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी कई सारे
फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, तो हमें यहाँ पे सम करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर सम पर क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिक देखेंगे आप कि आपका जो रेंज है वो सिलेक्ट हो चुका है, इक्वल सम करके रेंज सिलेक्ट हो चुका है और इंटर कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर जो है डबल क्लिक कर दीजिए, आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से डेटा जो है टोटल निकल के आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे और भी कई सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और एज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, तो आप इन सभी का यूज करके देखिएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको मैक्स चाहिए तो यहाँ पर मैक्स हम लोग यूज करेंगे, देन इंटर कर देंगे और यहाँ पर आएंगे मैक्स वाले पर क्लिक करेंगे और इस बार जो है हम लोग इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है उसी को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है फिर से हम लोग डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी इसमें जो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट थे उनमें से जो भी मैक्स नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सभी फंक्शंस को बारी बारी से यूज करके देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है राइट, डाउन, अप, लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा था, Ctrl+Z में करता हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ से मैं करता हूँ कि सभी में हमें यही फंक्शन देखना है। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके वही किया था कि सभी में ऑटोमेटिक जो है ये फंक्शन जो अप्लाई हो गया था। तो हम लोग क्या कर Ctrl+Z करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जाएंगे इस वाले ऑप्शन में और यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर देंगे। जैसे डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ऑटोमेटिक जो है डाउन फिल हो जाएगा, यानी फिल डाउन पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+D प्रेस करना है, फिल डाउन पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। सेम अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नंबर्स लिख रहे हैं तो 1 करिए और आप चाहे तो इसको ड्रैग करेंगे तो आपका वही सेम नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन Ctrl+Z करके आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको नंबर चाहिए तो Ctrl+D प्रेस करिए, आप फिर फिल डाउन कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। राइट में भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लिखा और इंटर कर दिया और हम लोग क्या करेंगे राइट में करेंगे, ठीक है। राइट में यहाँ तक और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और राइट कर देंगे, देखिए राइट में आ गया। इसी तरीके से आप लेफ्ट का भी यूज करके देख लीजिएगा। और सीरीज है, सीरीज पर क्लिक करके देखिए तो यहाँ पर आपको रोज, कॉलम, लीनियर, ग्रोथ, इसका ज़्यादा उतना यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर जो है 1 लिखेंगे और सीरीज पर इस पर क्लिक करेंगे और सीरीज पर क्लिक करेंगे। सीरीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू 1 दिया है और स्टॉप वैल्यू, यानी कि स्टेप आपका 1 से स्टार्ट होगा और स्टॉप किस पे करना है, मान लीजिए हम लोग 10 पे करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए ये आपका रोज में गया है। रोज में क्यों गया है, क्योंकि यहाँ से जो मेरा सिलेक्ट था वो रोज में था। आप इसको कॉलम में फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यही नीचे चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर चले जाइए और सीरीज पर क्लिक करिए और स्टेप वैल्यू आपका दिया गया है और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू कितने पे स्टॉप करना है, मान लीजिए हमें 100 पर स्टॉप करना है। और यहाँ पर हमें जो कॉलम में लेना है लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, इसको छोड़ दीजिए, इसका उतना मतलब है नहीं, लीनियर ही कर लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे जो है 100 तक फिल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल डाउन प्रेस कर दीजिए, आप डाउन में आएंगे 100 तक आपका फिल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से भी आप यहाँ पर ईजिली जो है डेटा को फिल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें आप वैसे कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए कंट्रोल- प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे जस्टिफाई है। तो जस्टिफाई का उतना यूज इसमें होता नहीं है। जस्टिफाई का यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा MS वर्ड में करते हैं, तो इसमें उसका मतलब है नहीं, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे उसमें। और आगे देखेंगे यहाँ पर फ्लैश फिल है। अगर आपका यहाँ पे ओल्ड वर्जन होगा एक्सेल का तो आपको ये वाला ऑप्शन फ्लैश फिल का देखने को नहीं मिलेगा। इसका यूज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कंट्रोल+ करके एक और यहाँ पर एक नया जो कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। अब फ्लैश फिल क्या काम करे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सभी जो हमारे यहाँ पे नेम है वो लोअर केस में हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे अमन लिखेंगे, अमन करके इंटर करेंगे और यहाँ पर जो इंटर करने के बाद आपको क्या यूज करना है, फ्लैश फिल, इस पर क्लिक करिए। जैसे फ्लैश फिल करेंगे आपको जो सभी नेम जो है वो अमन, रोहित, जो इस तरीके से आप पहला लिखेंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल का और भी कई सारी जगहों पर यूज होता है। तो अगर आप फ्लैश फिल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैश फिल और भी जगहों पर हम लोग ईजिली वर्क कर सकते हैं। एक बात और, ये जो फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल ही होता है, तो आप इसको डिलीट यहाँ से कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो है
लिखने के बाद एंटर करके कंट्रोल ई जब प्रेस करेंगे तो भी आपका ऑटोमेटिक फ्लैश फिल एक्टिवेट हो जाता है और जो आपका जिस तरह के डेटा चाहते हैं उस तरीके से आप डेटा को ले सकते हैं। अगर आपका कहीं जगह पर डेटा है और उसमें कई सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर भी आप फ्लैश फिल का यूज करके डेटा को जो अलग अलग सेपरेटेड कॉलम में ले सकते हैं। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रकार से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आधे घंटे का लगभग वीडियो तो जरूर देखिएगा एक बार के लिए। और यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लियर। अगर आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। केवल आपको फॉर्मेट ही क्लियर करना है तो फॉर्मेट क्लियर कर देंगे और केवल कंटेंट को हटाना तो आप क्लियर कंटेंट कर देंगे। और क्लियर कमेंट्स, अगर आपने वहाँ पर कमेंट्स का यूज करा है उसके अंदर तो आप क्लियर कमेंट्स करेंगे तो आपका जो कमेंट्स इसके अंदर से जो है रिमूव हो जाएगा। और हाइपर लिंक, अगर आपने किसी अन्य फाइल को यहाँ पर लिंक करा है हाइपर लिंक की मदद से तो आप वहाँ पे क्लियर हाइपर लिंक करेंगे तो यहाँ पर जो केवल लिंक्स जो है वही क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो केवल वही डिलीट हो तो क्लियर कंटेंट्स कर देंगे, डेटा डिलीट हो जाएगा। और कंट्रोल जेड करेंगे और फिलहाल के लिए फिर से आएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो इसमें से जो फॉर्मेट्स है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर दीजिए और पूरा का पूरा क्लियर आल कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारे से डिलीट हो जाएगा। और इसी कॉलम को ही डिलीट करना है तो यहाँ सेलेक्ट करिए और कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार जो है ये क्लियर काम करता है। और यहाँ पर आप शॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आपका यहाँ पे शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डेटा है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्ट हो जाए तो इसको पूरा पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देंगे। और देखिए स्पान द सिलेक्शन, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो अगर आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो केवल इसी कॉलम का आपका डेटा जो चेंज होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पर जो यहाँ पे 252 नंबर आपका है वो मदन को मिला है, वही आपको अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक्सपांड द सिलेक्शन, इसका मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा यहाँ से जो डेटा चेंज होगा। शॉर्ट कर दीजिए तो आपका पूरा का पूरा यहाँ से डेटा जो है चेंज होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा रहेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, सबसे कम उसके बाद ऐसे ऐसे आपको कुछ इस प्रकार से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे कम ऊपर रहेगा उसके बाद जो है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। देन उसी प्रकार से आप यहाँ पे शॉर्ट लार्जेस्ट यानी सबसे ऊपर जो रहेगा सबसे ज़्यादा वाला रहेगा, धीरे धीरे आपका नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर और भी है कस्टम शॉर्ट, तो कस्टम शॉर्ट का यूज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल जो है एक साथ जो है शॉर्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। फिल्टर का यूज करने के लिए आप डेटा में कहीं पर भी क्लिक करिए और यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर के बाद फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो यहाँ पर देखेंगे एक आइकन आपका बना हुआ आ जाएगा जिस पर आप क्लिक करके सेम वही है शॉर्ट ए टू जेड, यहाँ पर ए टू जेड हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर कलर आपने दिया तो यहाँ पे आप कलर भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल नंबर्स में कुछ चेंजेस करना है तो इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जैसे बहुत सारे। अगर आपको टॉप 10 देखना है, टॉप 5 देखना है, टॉप 10 पर क्लिक करिए, यहाँ से आप टॉप 5 भी सिलेक्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर डेटा को जो देखना चाहते हैं। और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे तो अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस आता है, यानी कि सिलेक्ट आता है फाइंड, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें आप फाइंड करना चाहते हैं। मैंने फाइंड हमने क्लिक करा और यहाँ पर जो हमें कोमल का डेटा देखना है तो कोमल करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए हमारा ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर जो सेल का सिलेक्शन आ गया है। अगर आप कहीं पर भी क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन वहीं पर चला जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस, अगर आपको कोमल को रिप्लेस करना है, मान लीजिए हमें कोमल को कमल से रिप्लेस करना है, कमल। ठीक है, कमल करके यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो है देखिए कोमल आपका कमल में रिप्लेस हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर रिप्लेस और फाइंड का यूज कर सकते हैं। इसमें फाइंड में बहुत सारी चीज़ें, जैसे गो टू है, गो टू का भी यूज करके आप यहाँ पर स्पेशल में जाके यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों को फाइंड कर, जैसे मान लीजिए हमें जो है इसमें कुछ मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नंबर्स को भी इनपुट कर लेते हैं, इंटर कर लेंगे और यहाँ पर जो है नंबर्स को इनपुट कर लिया मैंने। अब हमें केवल इसमें से नंबर्स को ही सिलेक्ट करना है तो हम लोग इस पर जाएंगे और गो टू में चले जाएंगे। गो टू में जाने के बाद स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट्स इसमें लिखा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जो है सभी को हटा दीजिए। ठीक है, और केवल नंबर्स आपको चाहिए तो केवल नंबर्स को आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपको केवल जो नंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी करिए,
यहाँ पर आके कंट्रोल भी कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आप जो केवल नंबर्स को या फिर केवल करेक्टर्स को या फिर अगर आपने उसमें फार्मूला लगाया तो केवल उसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट की मदद से। यहाँ पे और भी कई सारे फार्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों का आप यूज करके देखिएगा किस तरीके से वर्क करता है। तो ये होम टैब का कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर होम टैब के सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को बहुत सारी चीज़ों से मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।